नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। आज के पहले प्रश्न पर, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालय में किचन गार्डन शुरू करने जा रही है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा दिल्ली। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, वह सही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में एक नई योजना चलाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजी थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के 30,000 प्राथमिक विद्यालयों में किचन गार्डन बनेगा। नई योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में 5,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना में बच्चों को रोज़ाना पौष्टिक आहार दिया जाएगा, जिसमें चिक्की, बेसन का हलवा और गुड़ की पट्टी शामिल होगी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमरकांत दुबे, दूसरा हरिंदर सिंह, तीसरा हार्दिक सतीश चंद्र शाह और चौथा दीपक रावत। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, वह सही है। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव थे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह एक IAS अफसर हैं। ये गुजरात 2010 बैच के कैडर भी रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपनो थे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला साइना नेहवाल, दूसरा कविता दलाल, तीसरा सरिता कुमारी और चौथा मैरी कॉम। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है कविता दलाल, वह सही है। तो हरियाणा सरकार ने बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल विभाग ने उप निदेशक नियुक्त किया गया है। इन दोनों पहलवानों ने हरियाणा सरकार से इस पद के लिए आवेदन दिए थे। उन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018 के तहत उप निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है। जिसके 4 विकल्प हैं। पहला मून 2021, दूसरा सनशाइन 2021, तीसरा मार्स 2021 और चौथा मार्स 2020। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है मार्च 2020, वह सही है। तो मंगल की चट्टानों को पहली बार पृथ्वी पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के वास्ते नासा ने एक सबसे बड़ा जटिल कार की आकार का रोवर प्रक्षेपित किया है, जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन, ग्रिल और लेजर से बना हुआ है। इस मिशन को जो है नासा ने लॉन्च किया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस नेता को सिंगापुर में पहली बार विपक्ष का नेता बनाया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अर्जुन सिंह चौधरी, दूसरा प्रीतम सिंह, तीसरा मनप्रीत सिंह और चौथा बादल सिंह। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है प्रीतम सिंह, वह सही है। तो प्रीतम सिंह वर्कर्स पार्टी के राजनेता हैं। इनकी पार्टी 10 जुलाई को हुए चुनाव में 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती हैं, जो इस चुनाव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। और उस संसदीय प्रणाली में विपक्ष के नेता के रूप में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को चुना गया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अर्चना फोगाट, दूसरा जयचंद्र वर्मा, तीसरा अर्चना सोरंग और चौथा यजुवेंद्र सिंह।
तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है अर्चना सोरेंग वह सही है। भारत की जलवायु कार्यकर्ता उड़ीसा की अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह की समिति में नामित किया है, जिसमें विश्व के 6 जलवायु सलाहकार समिति नियुक्त होंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मानक व्यवस्था IS के तहत मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 367, दूसरा 371, तीसरा 376 और चौथा 381। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है 371 वह सही है। भारत में मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से 371 वस्तुओं को IS यानी कि मानक व्यवस्था के तहत शामिल किया जाएगा। इन वस्तुओं में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज़, ग्लास, रबड़ का सामान, भारी मशीन, स्टील ट्यूब आदि शामिल हैं। इन वस्तुओं को IS मानक के तहत रखा जाएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने डीजल पर वैट घटाने का फैसला किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला राजस्थान, दूसरा दिल्ली, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है दिल्ली वह सही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीजल पर वैट दर को 30% से घटाकर 16.75% करने का फैसला किया है, जिससे राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 8 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर सस्ती हो गई है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, चीन ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 6। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है 3 वह सही है। तो चीन 2050 तक अपने आप को साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। इस महत्वाकांक्षा को लेकर चीन ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसके जरिए पृथ्वी का अध्ययन करने के अलावा एक्सरे, लॉबस्टर से अनजान तत्वों का भी तलाश करेगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने किन 2 नेताओं की विरासत को बढ़ाने हेतु बिल पास किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला शेक्सपियर और जॉन मिल्टन, दूसरा लेवाशिया और दांते, तीसरा महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर वह सही है। तो अमेरिकी कांग्रेस की एक प्रमुख समिति ने 29 जुलाई 2020 को महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर की विरासत का प्रचार करने हेतु नागरिक अधिकारों के पैरोकार जॉन लेविस द्वारा एक विधेयक पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर की विरासत को बढ़ावा देना है। इस प्रकार से आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख सलाहकार में कुल कितने सदस्य हैं। इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।